डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का जो भी लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन होगा, आप इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन को आप 100% बना पाओगे, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो रहा है। इसलिए ऐसे क्लास को डिजाइन किया गया है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन ये जस्ट अ रिवीजन क्लास है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं। अभी तो मैं यहां पर कॉन्सेप्ट दूंगा और कॉन्सेप्ट के बाद में जो क्वेश्चन दूंगा आप वो करके जाना, आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई करोगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन पहले उस चीजों को सीखेंगे, जितना मैं करवाऊंगा उतना करके जाना बहुत ही अति आवश्यक होगा। अब आते हैं कि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट इस सीख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारा नाम दिया गया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी यहां पे वेरिएबल दो होगा। जैसे इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, तो वहां पे वेरिएबल हमारा सिर्फ एक था, लेकिन यहां पर इक्वेशन जब बनेगा तो लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर का कहने का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, लेकिन यहां पे वेरिएबल 2 होगा। अब वेरिएबल 2 होने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, अगर बाई चांस मान लेते हैं कि a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया है और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो x और y हमारा यहां पे वेरिएबल है। यहां पे क्या है? वेरिएबल है। लेकिन हम यह इक्वेशन अगर एक होगा तो हम यहां पर x और y का वैल्यू निकालना सही नहीं होगा और निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहां पे दो इक्वेशन लेते हैं, अगर हम लोग दो इक्वेशन लेंगे तो b2y प्लस कितना हो जाएगा, c2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी डबल, अगर दो वेरिएबल हो तो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन का वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन होना कंपलसरी होता है। जब तक ये दो इक्वेशन नहीं मिलेगा तो हम यहां पे x और y का, यानी x और y जो हमारा यहां पे दो वेरिएबल है, हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं कि अगर कोई इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पे कंडीशन क्या है, a डज नॉट इज इक्वल टू 0, b डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a और b में से कोई भी 0 हो जाएगा, कोई भी अगर 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन अगर 0 इंटू x करेंगे तो यहां पर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, और एक ही वेरिएबल बचेगा तो हम इसे नहीं कह पाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन तो रहेगा लेकिन वेरिएबल टू नहीं है। और यहां पर a b एंड c जो है वो आपका रियल नंबर है। क्या है? यानी रियल नंबर, आप जितने सारे नंबर को जानते हैं उसमें जो रियल नंबर होता है, जो आपने अभी तक जितने नंबर को आप लोगों ने देखा है वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर। जैसे √2, -1, 1, कुछ भी 2/3, ये सारे रियल नंबर है। और यहां पर a b और c के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब हम यहां तक इन सब चीजों को समझते हैं बच्चों, तब हम आते हैं कि आखिर इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड का जरूरत होता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड, जैसे ही कोई इक्वेशन बनता है तो वह इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो हमें इस बार जो एग्जामिनेशन में हमारा जो पढ़ना है, तो ग्राफिकल मेथड से अगर हम समझना चाहेंगे कि दो इक्वेशन बनेगा, अगर लीनियर इक्वेशन होता है, ध्यान से समझेंगे, अगर आपका कोई लीनियर इक्वेशन होगा, यानी वेरिएबल का पावर अगर किसी भी
अलजेब्रा में अगर 1 होगा तो उसका जो ग्राफ का जो लाइन बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं कि अगर मान लो बच्चों कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा मान लेते हैं बच्चों कि ये वाई एक्सिस है, y1 और ये हो गया y2, ठीक है ना। अब बताओ, अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ का अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा ये आपको पता होगा, क्योंकि x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। जब भी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। क्या करेगा? एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, किसी भी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। अब बताओ, ये ग्राफ अगर हम दो इक्वेशन बनाते हैं, अगर हम लोग यहां पे दो इक्वेशन बनाते हैं, जैसे a2x प्लस b2y प्लस हम बनाते हैं c2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहां पर एक इक्वेशन बनाया और यहां पर थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ये भी चूंकि हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसी क्वाड्रेंट में हम उसको शो करके दिखाएंगे। जब इस क्वाड्रेंट में शो करके दिखाएंगे और मान लेते हैं कि सपोज दैट कि ये ग्राफ इधर से गया, इसका थोड़ा सा कलर मेरे को चेंज करने दो, है ना। इसका ग्राफ मान लेते हैं बच्चों ये यहां से गुजर गया। अब ये यहां से गुजरा तो ध्यान से देखो कि इस लाइन का और इस लाइन का, ठीक है ना, ये लाइन का, ये लाइन और ये लाइन, ये इस मान लो कि इमेजिन करो कि इस इक्वेशन का ये वाला लाइन बना, इस इक्वेशन का ये रेड वाला लाइन बना, और दोनों इस पॉइंट पे कट करता है। तो दोनों जब कट करेगा तो यहां पर हमें एक्स एक्सिस भी मिलेगा और वाई एक्सिस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये किस में है? क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का दोनों वर्टिसेस लिखा जाता है, यानी एक्स और वाई। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम बता पाएंगे ये सॉल्यूशन कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। यानी जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना है, ग्राफिकली अगर समझना चाहते हैं, तो ये दोनों का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने पर वो दोनों लाइन जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और जिस पॉइंट पे अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। फुल डिटेल्स में कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोग लाइव क्लास मतलब हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं और पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन यहां पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आ जाओ, यहां पर दो सबसे खास बात है कि अब जरूरी है क्या कि सारा जितने भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। कंसिस्टेंस नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, है ना, फिर इंटरसेक्टिंग होगा। यानी दोस्तों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का आप समझ गए कि यहां पे सॉल्यूशन होगा भी, सॉल्यूशन नहीं भी होगा, और अनलिमिटेड सॉल्यूशन भी होंगे। तो अब बात यह है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उतना सॉल्व करके नहीं बता सकते कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, लेकिन हम अब ये जानने चाहेंगे कुछ ऐसे मेथड है जो इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ a1x v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा इक्वेशन दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहां पर आप a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू, अगर आपको कोई ऐसा ग्राफ मिले जैसे दो इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा
दो इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा और इसका ग्राफ में अगर हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद अगर हम a1 by a2 does not is equals to b1 by b2 होगा, क्या हो जाएगा, does not a1 by a2 does not equals to b1 by b2 होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होगा कि इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यहां से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसे कब, जब आप इसी को याद रखना क्योंकि ये चीजें बच्चे भूल जाते हैं। a1 by a2 does not equals to b1 by b2 यानी ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट। क्या पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो a1 by a2 does not equals to b1 by b2 ग्राफ क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और इसका एक सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन एक होगा, x का एक वैल्यू होगा और y का भी क्या हो जाएगा, एक वैल्यू होगा। इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और ऐसे में इस केस में, कंसिस्टेंट के केस में कोई दो ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो पूछेगा ग्राफ को इंटरसेक्ट करने के लिए जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन आएगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट में क्या होता है, a1 by a2 does not equals to b1 by b2। अब बच्चों आप भूल नहीं पाओगे, एक बार इस वीडियो को आप देखिएगा और एग्जाम से पहले तक आप फॉलो कीजिएगा। आपका मोटिवेशन, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर हमें मोटिवेट करेगा और मैं आपको एग्जाम से पहले धुआंधार क्लासेस में दूंगा और आपको मैं टॉप करा दूंगा, ये मेरा वादा रहा, सिर्फ आप जुड़े रहिए। आइए कंसिस्टेंट के साथ आप जाते हैं कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट। कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर ग्राफ हमारा दिया हुआ है बच्चों, अगर हमारा ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमारा ग्राफ दिया हुआ है a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशन दिया हुआ है और अगर आप ये दोनों इक्वेशन में आपको क्या मिलता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा केस मिलता है तो इस ग्राफ जो हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा इनकंसिस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कब, a1 by a2 is equals to b1 by b2 does not equals to c1 by c2, a1 by a2 is equals to b1 by b2 does not equals to c1 by c2, तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट करने का मतलब ये हो गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका जीरोस नहीं निकालना संभव है, हम जीरो नहीं निकाल सकते। क्या निकाल नहीं सकते, जीरो नहीं निकाल सकते, और जीरो नहीं निकाल सकते यानी दो इक्वेशन का ग्राफ अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा यानी एक दूसरे को काटेगा तभी उसका सॉल्यूशन है, और अगर नहीं काटेगा तो सॉल्यूशन नहीं है। और बताओ दो ग्राफ एक दूसरे को कब नहीं काटेगा, मान लेते ये ग्राफ है और ये दोनों लाइन पैरेलल चला गया, ये दोनों लाइन क्या चल गया, पैरेलल, यानी जब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा तो दोनों का ग्राफ जो होगा, ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एक दूसरे को क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, पैरेलल हो जाएगा। और ऐसे ग्राफ का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब एक लास्ट में मतलब क्या बोलता है, एक लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो लास्ट केस क्या है, अगर ये दोनों इक्वेशन में a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, अगर इस केस में हमारा हो जाता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू हो जाएगा c1 बाय c2। अगर ये तीनों केस में तीनों अगर इक्वल हो जाएगा
तो जब भी अगर ये तीनों हो जाएगा तो ये ग्राफ में अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगा, यानी ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक लाइन दूसरे लाइन पर से ऊपर से गुजर जाएगा, एक लाइन जो होगा वो दूसरे लाइन से गुजर जाएगा, यानी अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो गया, अनगिनत सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत सॉल्यूशन। यानी ये तीनों केसेस से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, पहले आप इसे करके आना। कल मिलते हैं, इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आपके साथ आएंगे बच्चों। और अगर आपको कोई चीज में दिक्कत है तो अपना डाउट्स को मेरे चैनल पे जरूर भेजिएगा, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मेरा 8541999966 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने डाउट्स को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। आप एग्जाम से पहले तक जुड़े रहिए, हम आपको मास्टर बना के भेजेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।